मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने से बार बार रोकती हूँ, लेकिन तुम हर बार कुछ ऐसा काम कर बैठते हो कि मुझे तुम्हें इसका उत्तर देना ही पड़ता है। कई बार तुम्हारी परेशानियाँ बाहर से नहीं आती, बल्कि तुम खुद ही उन्हें अपनी ओर खींच लेते हो। यह ऐसे ही है जैसे किसी चुंबक में लोहे के टुकड़े अपने आप खींच जाते हैं। तुम भी कई बार अनजाने में ही समस्याओं को अपनी तरफ खींच लेते हो। तुम दूसरों को देखकर बहुत कुछ सीखते हो और यह अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इसी सीखने की प्रक्रिया में तुम कई गलत आदतें या गलत सोच भी अपना लेते हो। कई बार तो तुम दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हो और जब वैसा नहीं बन पाते तो दुखी हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह ज़रूरी नहीं है कि इंसान सबसे अच्छा दिखे, सबसे अमीर हो या सबसे ऊंचे पद पर पहुँचे। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान अपने दिल को अच्छा बनाए, अपने चरित्र को पवित्र रखे और दूसरों के लिए उपयोगी बने। हम अक्सर लोगों का दिल जीतने के लिए उनकी पसंद के हिसाब से खुद को बदलने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप को खोने लगते हैं और ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जैसे हम वास्तव में है ही नहीं। यह जीवन का नियम है, इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। इसीलिए मेरे बच्चे, ना तो हमें किसी और के जैसे बनने का प्रयत्न करना चाहिए और ना ही किसी को अपने लिए बदलने को मजबूर करना चाहिए। हमें बस इतना करना चाहिए कि हम अपने भीतर की अच्छाई को बढ़ाएं और अच्छे कर्म करें। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन उन्हें सुधारने वाला व्यक्ति कभी जीवन में हताश या असफल नहीं होता। याद रखना, परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर ये ना आए तो इंसान कभी निखर ही नहीं सकता। मुश्किलें ही इंसान को जिंदगी जीने का असली अर्थ समझाती है और यही कठिन पल हमें मजबूत बनाते हैं। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो बीत चुका है उसके बारे में बार बार मत सोचो। जो होना था वह हो चुका है। अब जो होगा वह तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म पर निर्भर करेगा। कभी कभी हम अपने अतीत की गलतियों और दुखों के कारण अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ज़्यादा मत सोचो, सकारात्मक रहो, सही कर्म करो और सही निर्णय लो। जब तुम्हारा मन और कर्म सही दिशा में होंगे तब जीवन भी तुम्हें सही राह दिखाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, जो मिल गया उसके लिए भी आभारी रहो। जो चला गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि सच्चा सुख और सच्ची सफलता हमेशा एक चरित्रवान और परिश्रमी व्यक्ति को ही मिलती है। मेरे बच्चे, जब मेरी कृपा किसी पर होती है तब उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में अग्रसर होने लगता है। तुम पूछते हो, क्या मेरे शरण में आने से किसी का भाग्य बदलता है? तो आज मैं बता रही हूँ, जो मेरे शरण में आता है उसका केवल भाग्य ही नहीं बल्कि उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना सकता है, वैसे ही जो मुझ पर अटूट श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वह हर संकट से सुरक्षित निकल जाता है। जब किसी प्रिय वस्तु का वियोग होता है, जब मन अशांत और विचलित हो उठता है, तब उसे सहारा देने वाला भी मैं ही होती हूँ। यह संसार एक नियम से संचालित होता है। उस नियम के विपरीत ना तो
कुछ होता है और ना ही कोई शत्रु मेरे सच्चे भक्त का बाल भी बांका कर सकता है। मेरे बच्चे, तुमने मुझे समझने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। कभी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ न्याय कर रही हूँ, तो कभी तुम्हें लगता है कि अन्याय कर रही हूँ। लेकिन सच यह है कि जब तुम स्वयं को ही पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, तो फिर मुझे कैसे समझ पाओगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन जब सकारात्मक ऊर्जा में होता है, तब तुम अपने आप समझ जाते हो कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित। इसीलिए तुम उन कार्यों से बच जाते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन जब तुम नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में आ जाते हो, तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है और तुम ऐसी दिशा में बढ़ते हो जो विनाश की ओर ले जाती है। हर व्यक्ति अपने साथ एक भाग्य लेकर आता है जो उसने पूर्व जन्मों में अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही रचा होता है। इसीलिए जब जीवन में कठिन समय आता है, तो हमें दिशाहीन होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें शांत मन से अपने इष्ट पर विश्वास रखते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कई बार परिस्थितियाँ हमें भ्रमित कर देती हैं। हमें लगने लगता है कि जितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। भाग्य अवश्य बदलता है। हाँ, उसे बदलने में समय लगता है, लेकिन सच्चे मन से की गई भक्ति, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। समय हर किसी का आता है और तुम्हारा भी आएगा। बस विश्वास रखना, अपने कर्म करते रहना। जब जीवन की कठिनाइयाँ अपने चरम पर पहुँच जाती है, तब जब मन और शरीर दोनों थक कर चूर हो जाते हैं और जब हमें यह लगने लगता है कि अब सहन करने की कोई क्षमता शेष नहीं रही, तभी हम अपने हाथ जोड़कर सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ने को विवश होते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमें ईश्वर को अंतिम विकल्प नहीं, बल्कि प्रथम साथी बनाना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, पहले ही दिन से ईश्वर के भरोसे चलना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम हर संभव प्रयास स्वयं करते हैं, उसके बाद लोगों से उम्मीद करते हैं, चिंता, भय और असमंजस में डूबते रहते हैं और जब सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं, तभी ईश्वर को पुकारते हैं। परंतु यदि हम प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर पर भरोसा करें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।